लेकिन आज शो शुरू करने से पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस शख्सियत से जिसने मौके की मुनासबत से क्या चौका मारा है रिंग में। वो मुक्के 1 मिनट और कुछ सेकंड में भारतीय हरीफ को नॉकआउट कर दिया। विदाउट फर्दर अड्यू वी हैव टुडे वेल्टरवेट चैंपियन उस्मान वजीर विद अस। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा महसूस कर रहे हैं? उस्मान, आप हमें सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। भाई उस्मान, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हम सब यहाँ पे बहुत खुश हैं और हमारे साथ तनवीर अहमद भी मौजूद है, फवाद मुस्तफा भी मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं उस्मान भाई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरी ये 16 इंटरनेशनल फाइट थी। मैं एज अनडिफिटेड 15-0 मेरा रिकॉर्ड जा रहा था और 16 फाइट इंडिया से थी। तो डेफिनेटली आपको पता है जब इंडिया से फाइट होती है तो पाकिस्तानी क्राउड और जितने बॉक्सिंग फैंस है, लोग हैं, तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी, फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया, तो बहुत खुश हूँ मैं। उस्मान, ये बताएं कि एस1 को कितना रीड करके आए थे? आई मीन अनबीटेबल रहना इज वन थिंग, बट जब आप खुद बात कर रहे हैं कि कोई इंडियन खिलाड़ी सामने होता है तो आपका एक तो मोराल ज्यादा होता है। बट आई वांट टू नो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अगेंस्ट एस1? डेफिनेटली, क्योंकि मैं पावर हिटर हूँ, लाइक मैं इन फाइट करता हूँ, लाइक मैं पावर शॉट्स होते हैं। तो हमारा यही था कि क्योंकि उसने जो हमने फाइट स्टार्ट हुई, हमें पता था कि उसने हमें ओपन देना है, लाइक ओपन स्पेस वो देगा। वो उसने अटैक शुरू किया, लाइक पंचेस किए, फिर बॉडी शॉट्स पे गया, तो हमें स्पेस नज़र आ रही थी। बाहर से मुझे कोच कह रहा था वेट करो, टाइम देखो, वेट करो। तो वही हुआ, लाइक एक राइट हैंड होता है, अपर राइट हैंड, तो मैं उसी का वेट कर रहा था और वो मेरा सबसे फेवरेट शॉट है बॉक्सिंग में। तो वहीं उससे लगा, तो जिससे वो लाइक थोड़ा अनकॉन्शियस हुए, थोड़ा ब्लैकआउट से हुए। तो वहाँ से फिर हमने उसे पिक किया कि हमने कहा बस अब हम इसको फिनिश कर सकते हैं। अच्छा उस्मान, मुझे थोड़ा सा बताइए कि जब आप गए लड़ने के लिए और भारतीय हरीफ सामने आया, आपको पता है कि पिछले दिनों माहौल क्या बना हुआ है ना दोनों ममालिक के दरमियान, और उसको फिर उसमें वो स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को भी ले आए हैं। तो वो माहौल वहाँ पे बना हुआ था, और अगर वो बना हुआ था तो वहाँ पे फिर किस तरीके से चीज़ें चल रही थी? उनके भी सपोर्टर्स होंगे, आपके भी सपोर्टर्स होंगे, कोई गर्मा गर्मी का मामला हुआ? डेफिनेटली वो अपनी जगह होता ही होता है। आपको पता है कि लाइक आप कंट्री वाइज भी होता है। मैंने वहाँ से मैसेज भी, मैंने एज अ स्पोर्ट्समैन हमेशा, आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन का काम होता है कि पीस फैलाना। तो मैंने मैसेज भी दिया था कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पीस हो। जितना अच्छा होगा उतना हम लोग की कंट्रीज के दोनों के लिए बेहतर है। मगर डेफिनेटली जब आपको अपनी कंट्री की बात आती है तो उससे अच्छा आपके लिए कोई नहीं होता। हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो गुस्सा तो था ही था, तो बस वो फिर गुस्सा मैं रिंग में निकाल लिया। उस्मान, एक आपका बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि भाई हमें तो अमन और पीस फैलाना है हर जगह पर। जो भी लड़ाई है वो विद इन द रिंग है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं है। आई रियली वांट टू आस्क कि जब आप इस तरह का कोई भी हरीफ अपने सामने देखते हैं, कोई खास थॉट थ्रू होता है या फिर एक नेचुरल लड़ाई होती है या कोई अलग से जील होता है इस पर? ऐसे ही होता है डेफिनेटली। इंडिया के साथ जब होते हैं, जब थोड़ा हाइप ज़्यादा होते हैं, मोटिवेट ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्साइटेड भी होते हैं और अच्छा परफॉर्म करना होता है। और बाकी ये कि देखें, एज अ मुस्लिम हमेशा से ये होता है कि मेहनत करके हमने जाना है। बाकी जो भी आपका जो रिजल्ट होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है कि वो आपको कितने % देता है। तो बस यही हमेशा से एज अ मुसलमान यही बिलीव रहा है कि मेहनत करके जाना है, अपना 100% ट्रेनिंग में देना है। जो रिजल्ट होगा, जो भी होगा, वो अल्लाह ताला आपको देता है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या काफिर या जो भी है, वो जो मेहनत करके आता है वो जीतता है। उस्मान, आखिर में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम को जरूर आप मैसेज दें। माशाल्लाह से एक तो आपने भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया है 1 मिनट और फ्यू सेकंड्स में। यहाँ पे तमाम तर लोग उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, खास तौर पे जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, क्योंकि फाइट कैम्प में तो इतना नहीं देखा कि जो अटैक हुआ है, जो भी मसले हुए हैं, तो एज ये नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं सारे जितने एज पाकिस्तानी में कहता हूँ, पाकिस्तान सबसे अमन वाला मुल्क है, सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बाकी कंट्रीज़ को भी देखना चाहिए कि वो इसी तरह अमन फैलाएं और हमेशा बस पीसफुल रहें। तो बस यही मैसेज है कि जितना हम अमन फैलाएंगे उतना हम सब कामयाब रहेंगे। ऑलराइट, उस्मान वजीर, थैंक यू सो मच एक बार फिर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। दिस वाज उस्मान वजीर, द वेल्टरवेट चैंपियन। आज भारतीय हरीफ को उन्होंने 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर कर दिया नॉकआउट और चित कर दिया जनाब, चित कर दिया। मैसेज उन्होंने कन्वे किया, आई रियली वांट टू रिपीट इट कॉन्स्टेंटली। वो ये बात कहते रहे कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा ये काम है कि मैं अमन फैलाऊं, मैं पीस को फरोग दूं, एंड आई थिंक दैट रियली इज, एंड देन ही कंडेम्ड द होल इंसिडेंट। दैट इज व्हाट, व्हेन समबडी इज कंडेमिंग
कंसर्निंग द एनी इंसिडेंट, और उसके बाद वो बात कर रहा है कि मेरा एज अ स्पोर्ट्स पर्सन क्या रोल है, आई थिंक उसको ज़रूर ही प्रमोट